हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशु एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 72 दैट इज पॉइंटर टू अ फंक्शन। आज हम पॉइंटर का लास्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि हम कैसे पॉइंटर टू अ फंक्शन कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। मीन्स हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे पॉइंटर की हेल्प से, और उसके बाद हम जो फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करा है, जो भी काम करा है, वो हम पॉइंटर की हेल्प से उसको प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया stdio.h एंड conio.h। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का डिक्लेरेशन दिया है, रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम। उसके पैरामीटर में मैंने इंटीजर टाइप के 2 पैरामीटर पास किए, a एंड b वेरिएबल को। और यहाँ पे मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट टाइप लिया है, मीन्स फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। तो हम फंक्शन से रिटर्न कराने वाले हैं 2 नंबर का एडिशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन का डिक्लेरेशन करने के बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने इंट लिया है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे getStage फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है इंटीजर, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे res। ये वेरिएबल हम यूज़ करेंगे बाद में, अभी देखेंगे कहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक जो है पॉइंटर टू अ फंक्शन बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होता है पॉइंटर टू अ फंक्शन बनाने का, डेटा टाइप स्पेस, मतलब हम कह सकते हैं कि रिटर्न टाइप स्पेस पॉइंटर का नेम। पॉइंटर आप कैसे डिक्लेयर करते थे, स्टार की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टार, उसके आगे मैंने पॉइंटर का नेम यहाँ पे पी लिया है, उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस में 2 पैरामीटर पास किया, इंट कोमा इंट। तो आपने, मैंने इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कमेंट भी डाला है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये मल्टीलाइन कमेंट में कि p इज़ अ पॉइंटर। मतलब इस सिंटेक्स के अंदर, इस सिंटेक्स को समझने के लिए जो मैंने ये लिखा है ना सिंटेक्स की, इंट स्पेस एस्टेरिस्क ऑफ p, उसके आगे मैंने 2 पैरामीटर दे दिए इंटीजर टाइप के। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो हमारा p है वो एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन को, और विच टेक्स 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट, जिसने 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट लिए हुए हैं, और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम आगे जो है ये जो मैंने res वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, हम अब इसके अंदर स्टोर कराएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मैंने p बनाया था, p इज अ पॉइंटर जो था, अब ये क्या मतलब ये अब किसको इंडिकेट करा है या किसको पॉइंट कर रहा है, ऐड को। ऐड यहाँ पे क्या, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू ऐड। इसका मीनिंग क्या, ऐड मेरा फंक्शन का नेम है। तो मतलब ये जो मेरा पॉइंटर है, अब वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ऐड फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। और जब हमारा जो पॉइंटर है जो वो फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे res वेरिएबल के अंदर जो है आउटपुट को कैसे स्टोर करवा लेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं। तो फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, ऊपर जो मैंने ये बनाया था ना इंट स्पेस एस्टेरिस्क ऑफ p टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिए थे, तो हम इसी को ही कॉल करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस्टेरिस्क ऑफ p यहाँ पे पॉइंटर है, और मैंने जो पर वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए थे मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी 10, 20। मैंने 2 वैल्यू दे दी, एक 10 और एक 20, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है ऐड फंक्शन को यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। तो अब मैंने देखी 2 चीज़ें यहाँ पे कर ली। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने ऊपर दिया था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखा था पॉइंटर टू अ फंक्शन का कि इंट स्पेस एस्टेरिस्क ऑफ p, और इसके आगे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के दे दिए थे। अब मैंने यहाँ पे res वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया ये जो हमने ऐड फंक्शन की कॉलिंग करी है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर फंक्शन की हेल्प से। और अब हम यहाँ पे आंसर को प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंटर फंक्शन में मैंने लिख दिया आंसर इज %d, और मैंने res वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। अब हम लिखने जा रहे हैं ऐड फंक्शन की डेफिनेशन। तो मैंने नीचे ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में लिख देंगे, रिटर्न करवा देंगे a प्लस b। बस हमें इतना सा काम करना है। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आंसर इज 30, क्योंकि 10, 20 हमने एज एन पैरामीटर पास कर दिया। तो रिटर्न में 10 + 20 आउटपुट आ जाएगा, जो कि मैंने rs वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। तो आउटपुट में 30 आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और ये आपका पॉइंटर का जो कंसेप्ट है वो आपका फिनिश होता है। एक और टॉपिक है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। I know one